हाय फ्रेंड्स, या सॉरी फॉर द लेट वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो आज का रीडिंग है उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो एज़ यूजुअल मैंने पहले ही कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। सो चलो देखते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या आए हैं, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो शायद आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आए तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पूजा सीज़न चल रहा है तो उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकते हैं या फिर ऐसे ही अनवांटेड नॉइज़ भी आ सकते हैं। सो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और बाकी आप इस पे फोकस कीजिए रीडिंग पे। सो यहाँ पे रीडिंग पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को एंजल्स नंबर्स वगैरह भी दिख रहे होंगे या फिर महसूस हो रहे होंगे, या फिर अगर नंबर महसूस नहीं हो रहे हैं तो फीलिंग और इमोशन तो आप महसूस कर ही रहे होंगे, क्योंकि वो आपके लिए ही हैं और आपके ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ लोगों को शायद महसूस हो रहा होगा, मतलब डाउटफुल एनर्जी में होंगे शायद खुद को लेकर। ये आपके लिए है एंजल मैसेज, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आपके लिए ये मैसेज आया है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए है मैसेज। कि शायद आपको सेल्फ डाउट हो रहे होंगे या फिर सेल्फ बिलीव नहीं हो पा रहा होगा, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन में आप नहीं रह पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में, मतलब आपको बखूबी मालूम है कि मतलब आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कुछ डिसिप्लिन को लेकर, आपके सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर, आपके सेल्फ एज्यूमिंग नेचर को लेकर, जो कि अभी मतलब आपकी लाइफ में चल रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को एज्यूम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खुद के बारे में सोच विचार कर रहे हो, जिसके वजह से काम बन भी रहे हैं, जिसके वजह से काम नहीं भी बन रहे हैं। सो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस भी काम में आप मन लगा रहे हो उस पर फोकस्ड रहो, उस पर कमिटेड रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मतलब ज़्यादा उस पर ओवरथिंक नहीं करना, ज़्यादा एज्यूमिंग नहीं करना है, ज़्यादा एजम्पशन नहीं लगाना है। बस खुद के काम पे फोकस रखो और कमिटेड रहो कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे कि डेली बेसिस में आप काम करते हो वैसे ही करो, तो आप उसमें विक्ट्री पाओगे और वो आपके लिए सही भी है। विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ भी चीज़ नहीं होती। सो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ डाउट ना करते हुए सेल्फ डिसिप्लिन, एक मैनर, एक वे के साथ आप कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंटली वो काम को करते रहिए। सो ये था मैसेज। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये भी आया है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि स्पिरिचुअली एक मैसेज है आपके गाइडेंस को लेकर, लर्निंग को लेकर। स्पिरिचुअली आप कैसे ग्रो कर सकते हो, स्पिरिचुअली आप कहाँ पे रुक गए हो, स्पिरिचुअली आप कहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्पिरिचुअली आप कितने मतलब डिस्टर्ब फील कर रहे हो। तो इस तरीके से मतलब शैटर्ड फील कर रहे हो, शैटर्ड इमोशन, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ कह सकते हैं, रफली चल रहा है। मतलब स्पिरिचुअली आपकी लाइफ या फिर किसी भी चीज़ को स्पिरिचुअली अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रफली वो चीज़ वो चल रही है, स्मूथली नहीं चल रही है, जिसके वजह से आप शायद परेशान भी हो, प्लस आप कहीं ना कहीं उदास भी हो कि क्यों ऐसे हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों इतनी डिस्टर्बेंस चल रही है, क्यों इतनी टर्बुलेंस वाली फीलिंग आ रही है, क्यों इतनी रफली चीज़ें चल रही है, स्मूथली नहीं चल रही है। बल्कि आप पूरे कोशिश किए हो स्मूथली चलाने की, लेकिन स्टिल नहीं चल पा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी इम्बैलेंस है। तो बैलेंस वे में वो चेंज हो रहे हैं। तो अभी आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ट्रांजिशन मतलब चेंजेस लेकर आए हैं, जिसकी वजह से चेंज हो सकते हैं आपके लाइफ में। कुछ बदलाव आए हैं, कुछ न्यू बदलाव आए हैं, कुछ पुराने चीज़ें हैं जो कि चेंज हो के उसमें न्यू में कन्वर्ट होंगे, या फिर जो इतने दिनों से जो मतलब बंद पड़ी हुई थी, मतलब रुकी हुई थी, तो वो भी
उस पे भी चेंजेस आएंगे ताकि आप उस पे आगे बढ़ सकोगे, ताकि आप उस पे मूव ऑन कर सकोगे, आगे चीज़ मतलब आगे की चीज़ों को देख पाओगे। तो यहाँ पे ये मैसेज आया है। और अभी आप ऐसे पड़ाव में हैं कि जितनी भी चीज़ें, जैसे बोला जाता है ना, 5 उँगलियाँ एक समान नहीं होती और एक के बिना 4 उँगली मतलब अधूरी है। तो पाँचों उँगली को मिलाने से ही एक मतलब हाथ बनते हैं, प्लस उसमें हम कम मतलब काम कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी कई सारे चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं एट अ टाइम। तो आपको उसमें ज़्यादा डरना नहीं है, आपको उसमें ज़्यादा सोच विचार करना नहीं है। जो भी ट्रांजिशन आपके लाइफ में आई हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके तरफ से नहीं आई हैं, ना ही आपने शुरू किया है। आप कर सकते हो, जो चीज़ें आपके अंदर है चेंज करना बनता है वो आप कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें डिवाइन की तरफ से है वो टाइमली आती है। तो वो चीज़ अभी आपके लाइफ में आई है, इसी की वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही रफ सा महसूस हो रहा है खुद के प्रति, खुद को डिसीज़न को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर। तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ये अच्छी चीज़ के लिए आई हैं, ताकि जो आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि ठहर से गया है, आपका लाइफ बंद रह गया है, आपका लाइफ एक डार्क एनर्जी में चले गए हैं, या फिर कह सकते हैं मतलब कुछ मतलब किसी भी चीज़ की कोई चाह नहीं थी, बस अपना काम बन रहा है ख़त्म, और बाकी चीज़ नहीं। तो वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं और क्लियरली आपके सामने चेंज होकर आपके सामने आपको विजिबल होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन का ही आपके ऊपर वो ब्लेसिंग है। तो यही मैसेज आपको देना चाहते हैं एंजल्स। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा एक हलचल सी मची हुई है। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में भी एक ऐसे मोड़ पर वो आके खड़े हुए हैं जहाँ पे मतलब लाइफ का हर एक फेज़ में वो कहीं ना कहीं लो पड़ गए हैं। हर एक फेज़ में, आप स्पिरिचुअली कहें, फाइनेंशियली कहें, या फिर लव लाइफ का है, या फिर फैमिली लाइफ का है, या फिर जॉब का है, ऑफिस का है, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ का है, कुछ भी कहें, या फिर बैचलर लाइफ कहें, जो भी कहें, हर जगह पे कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ इशू हैं ही। तो वो इश्यूज़ के साथ वो कहीं ना कहीं जूझ भी रहे हैं, खुश भी हैं, थोड़े मतलब मिक्स्ड इमोशन कह सकते हैं, या फिर मिक्स्ड फीलिंग्स कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। उनका जो करियर है शायद उसमें भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रिश्ते में भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है अभी, या फिर अगर स्टेबल थे पहले, ऐसा नहीं है कि किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, नहीं है, लेकिन कभी 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 ना कहीं मतलब कभी ना कभी लो पॉइंट तो आता है हर एक के लाइफ में। तो वैसे ही आपके पर्सन की लाइफ में भी आया है। फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब हुए हैं और डिस्टर्ब रह रहे हैं, या फिर हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हुई है जिसके वजह से वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर करना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो आपको मतलब नाखुश करें। वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताकर ऐसे नहीं जताना चाहते कि वो वीक फील कर रहे हैं, अंदर से लो फील कर रहे हैं। तो इसी के कारण शायद वो आपको नहीं बता रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कम बातचीत हो रही होगी, या तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब आपकी हर एक चीज़ वो याद कर रहे हैं कि आप कितनी स्टेबल है अपनी लाइफ में, सोच विचार में आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड हैं अपनी चीज़ों को लेकर, क्लियर हैं, और स्टेबल भी वो हर एक फेज़ में आपको स्टेबल मानते हैं, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। मतलब आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है कह सकते हैं। या फिर ऐसा तो नहीं है, एज अ ह्यूमन हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ में भी होगी, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर के नज़र में आप ऐसा दिखाई देते हो कि आप स्टेबल हो अपनी लाइफ के हर एक फेज़ में, हर एक एरिया में। लेकिन ये चीज़ तो आपको ही मालूम होगी कि किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपने सोच विचार को, किस तरीके से बैलेंस्ड वे में रह रहे हो, ताकि आप खुद भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और सामने वाले को भी डिस्टर्ब ना करो। तो वही सेम चीज़ उनके लाइफ में भी अभी इफ़ेक्ट कर रही है, मैटर कर रही है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन
उनको थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो आपको शो भी कर रहे हैं दिल मतलब मन से कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में, अच्छा चल रहा है उनका लाइफ, लेकिन नहीं, उनका लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब चल रहा है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। वो फाइनेंशियली मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि किसी से भी उनकी बात नहीं मतलब नहीं हो रही है, किसी से भी नहीं। जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते थे पहले, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते थे, कहीं ना कहीं वो मतलब सामने वाले को वो दिखा रहे हैं, आपको वो दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एक किंग की तरह हैं, क्वीन की तरह हैं। मतलब अपने लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी सोच को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा फायरी नेचर के हैं, काफ़ी उनको बेसिकली अभी ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपका लव खो दिया है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ होगा आप दोनों के बातचीत में, लेकिन वो अंदर से इतने टूट गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने आपका ट्रस्ट वो खो दिए हैं, वो आपके लायक नहीं हैं। उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, या फिर उन्होंने मतलब उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, उनको हर तरफ डार्क एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि आपका लव उन्होंने खो दिया है, उन्होंने आपको खो दिया है। बल्कि वो चाहते हैं, उनके मन में चल रहा है कि उनके दिल में, एक्चुअली उनके दिल में चल रहा है कि वो आपको जाके प्रपोज करे, अप्रोच करे, या फिर मतलब आपको मैसेज दें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, एक कदम भी आपकी तरफ बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उल्टा वो सोच सोच के पागल हो जा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एज्यूम कर रहे हैं। देखो, जैसे मैंने पहले ही एंजल मैसेजेस आपको बताया, हो सकता है यही चीज़ आपके पर्सन में भी रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, ये मैसेज आपके लिए भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ और शो करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ और शो करना चाहते हैं, कुछ और शो हो रहा है, या फिर लोगों को कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ और दिख रहा है। मतलब खुशी नहीं है अपनी लाइफ में। वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली फिट हूँ अभी, लेकिन नहीं, वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली इतना टूट गए हैं कि किसी को भी वो चीज़ बता नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर बता देंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लोग उन्हें अपने लाइफ से निकाल बाहर करेंगे, लोग उन्हें नापसंद करेंगे। ये डर बैठ गया है उनके अंदर। आई डोंट नो वो इतना लो फील क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात है जो कि अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही है। तो ये ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन स्टिल वो ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इमोशन हर वक्त चेंज होते रहते हैं। तो उनके लाइफ में भी ऐसा एक पड़ाव आया है जिसमें कि वो अपना सूझबूझ थोड़े खो बैठे हैं, और स्पिरिचुअली कनेक्ट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डिवाइन उन्हें कनेक्ट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे पार्टनर साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप छोड़ दिए, बल्कि आपके पार्टनर ने खुद आपका साथ मतलब वो नहीं ले रहे हैं, आपको नहीं बताकर। तो यहाँ पे सीन अलग है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं अपनी चीज़ें, लेकिन आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सो यहाँ पे उनके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ में, उनके करियर में, उनके जॉब में, उनके लव लाइफ में, उनके हर एक चीज़ में। तो ऊपर से डिवाइन उनको मैसेज दे रही है, उनको क्लियर करने की कोशिश कर रही है, उनको स्पिरिचुअली उनको मतलब बता रही है, मैसेज दे रही है कि बेटा या फिर बेटी, इस तरीके से तुम्हारी लाइफ यहाँ पे चेंजेस हुई है, तुम मतलब मुझे बताओ, मैं हल करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखा मतलब नज़र आ रही है कि डिवाइन भी उनके साथ हैं, उनको हेल्प करने के लिए एंजल्स उनके साथ हैं, डिवाइन उनके साथ है, यूनिवर्स उनके साथ है। जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है कि वो स्पिरिचुअली ही वो चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि किसी के पर्सन के बोलने से नहीं समझ सकते। अभी वो जिस फेज से गुज़र रहे हैं, जिस मोड से वो गुज़र रहे हैं, यहाँ पे आप उन्हें जितना भी समझा लो कि देखो लाइफ ऐसी होती है, वैसी होती है, ये है, वो है, बल्कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एडल्ट हो सकते हैं, या फिर ओल्ड एज भी हो सकते हैं, या फिर कुछ भी, ओल्ड एज तो नहीं, एडल्ट हो सकते हैं। 35 अबव तो यहाँ पे लग ही रहे हैं। बहुत कम के पर्सन यहाँ पे मतलब कम एज के लग रहे हैं, अदरवाइज़ सब यहाँ पे मैच्योर्ड ही लग रहे हैं।
तो यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने हार्ड वर्किंग उन्होंने देखा है, अपने लाइफ में उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है, तो उनको सब कुछ समझ है। लेकिन ऐसे फेजेस में भी बोलते हैं ना, सब कुछ आ, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है। उनको ये भी मालूम नहीं चल रहा है कि आप उनके साथ हो, ऐसा भी उनको मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी उनके लाइफ में इतनी भर गई है, वो चेंजेस को लेकर मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन वो एक्सेप्ट करेंगे, चीज़ें खुद ब खुद उनकी लाइफ में क्लियर हो जाएंगी। और डिवाइन की तरफ से भी उनको यही मैसेज मिल रहा है, यही ट्रांजिशन उनको चेंजेस देखने को मिल रहा है। और वो धीरे धीरे करके समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्लो है लेकिन समझेंगे चीज़ों को। और यहाँ पे उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनके पास कुछ हो या ना हो, तो वो सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको लेकर कहीं चले जाएं, कहीं भाग जाएं, या फिर अपने चीज़ों से भाग जाएं। उनको सही में ऐसा लगता है कि आपको लेकर कहीं चले जाएं, लेकिन लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, उस लाइफस्टाइल को वो मेंटेन कर पाएंगे? आपके मम्मी पापा से लड़ पाएंगे? आपके फैमिली मेम्बर से लड़ पाएंगे? अपने फैमिली मेम्बर से लड़ पाएंगे? सोसाइटी से लड़ पाएंगे? तो काफ़ी सारी चीज़ें ना उनके दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ तो आपकी हो गई। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अपने प्रॉब्लम, अपने इशू, जो शो ऑफ नेचर मतलब कह सकते हैं, इतना भी शो ऑफ नहीं, लेकिन उनका जो एक मान सम्मान है, उनका जो एक लाइफ है, उनका जो एक जॉब है, करियर है, जहाँ पे भी वो हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं एज अ पर्सन, एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एज ए मैच्योर्ड मैन, एज अ मैच्योर्ड वुमन। तो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अगर वही इतना वीक फील करे तो कैसे चलेगा? सामने वाले को तो आप वीकनेस अपनी दिखा नहीं सकते, वरना लोग कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। जितना ओहदा आपने कमाया है या फिर जितना सम्मान आपने कमाया है, बस चुटकी भर में खो दोगे। तो उसी तरीके से उनका सिचुएशन अभी का फ़िलहाल का है। तो ना तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं ट्रैवल करके, ना तो वो अपने लाइफ से भाग सकते हैं। लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, टोटली ख़त्म हो चुका हूँ, और जितनी जल्दी हो सके मैं दुनिया से कट आउट हो जाऊँ। दुनिया से तो वैसे ही वो कट आउट हो चुके हैं, मतलब बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में, और हर एक चीज़ में। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैशी फील कर रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि जो लोग शादीशुदा हैं उनकी भी शायद नहीं बन पा रही है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं रूड नेचर, इगोइस्टिक नेचर, डिसीज़न को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, कल्चर को लेकर, अपने एक दूसरे के सोच विचार को लेकर काफ़ी ज़्यादा झड़प हो रही है। मतलब आप दोनों के लाइफ में, जो लोग मैरिड पर्सन हैं उनके लिए बता रही हूँ कि या फिर जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों अपना चीज़ छोड़ना ही नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं ईगो नहीं कह सकते, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, आप अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, जिसके वजह से आप दोनों में अनबन चल रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं खो दूंगा, या फिर कहीं खो भी मतलब खो चुका हूँ। इस तरीके से आप लोगों की भी फीलिंग आ रही होगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ये जो सिचुएशनशिप चल रही है, सिंगल वाइज, मतलब इंडिविजुअली आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने रख रहे हो, प्रूफ करने में लगे हो कहीं ना कहीं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ वाला। लेकिन वैसा कुछ सीन नहीं है। ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन आए हैं, चेंजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से। तो इसी की वजह से स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। तो जैसे बोलते हैं ना, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो, जब नई न्यू चीज़ें जब आप एक्सेप्ट करते हो तो पुरानी चीज़ों में थोड़ी बहुत अनबन होती है। तो वैसे ही आपके लाइफ में भी, जैसे कि बहुत सारे बर्तन रखते हैं तो आवाज़ आती है ना, उसी तरीके से आपकी लाइफ में यहाँ पे भी
चीज़ें चल रही है, क्योंकि एक न्यू चीज़ एंटर करने वाला है आपके लाइफ में, एक न्यू वे, एक न्यू होप, एक न्यू, जिस तरीके से आपका लाइफ चल रहा था, जिस तरीके से आपका लाइफ पैटर्न चल रहा था, जिस तरीके से आपके लाइफ, चाहे आप इंडिविजुअल हो, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे भी हो, जिस तरीके से पैटर्न चल रहा था आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। और यही चेंजेस डिवाइन की तरफ से आई है, ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ थॉट है, वे ऑफ टॉक है, वो हर एक चीज़ों में बदलाव आएगा। और ये बदलाव बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये बदलाव। आपको मतलब न्यू वे में लेके जाएगी, एक न्यू, ऐसा तो नहीं है कि आपके लाइफ के हर एक हर्डल्स ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, लेकिन एक न्यू वे जब बनती है मीन्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाते हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी, दैट मीन्स अब न्यू विक्ट्री मिलेगा आपको। तो उस तरीके से आपकी लाइफ यहाँ पे एक ट्रांजिशन मोड पे है, और वो बहुत जल्द अच्छी अ, आपको न्यूज़ मिलेगी, बहुत जल्दी आपको अच्छी, हो सकता है आप नया घर लो, हो सकता है आप नई गाड़ी लो, हो सकता है आप नए मतलब नई जगह ट्रैवल करो, हो सकता है आप शादी करो, या फिर घूमने जाओ ट्रिप पे। तो जितने भी आपके लाइफ के जो ओल्ड पैटर्न है ना, जो बैगेजेस हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हो, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ के हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, जो कि आप बहुत ज़्यादा एज्यूम कर रहे हो, वो हर एक चीज़ एक एक करके कट जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि हर एक चीज़ एक एक करके कट जाएगी। और देखिए, जैसे होता है ना, खुद की लाइफ को लेकर हम बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा प्राउडी होते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं ये चीज़ मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी वाली, वो वाली सिस्टम। तो वो भी कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि देखो, ओल्ड पैटर्न के साथ ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते। अब हम भी अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो जब तक हम मतलब हमें जो चीज़ दिया गया है, जिस काम के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है, ऑब्वियसली वही काम करके हम जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी लाइफ में जितने भी उनकी लाइफ में जितने भी चीज़ें हैं, वो एक एक करके कटेंगी। जितने भी बैगेजेस हैं जो कि उनको ओवरथिंक करने में मजबूर कर रही है, और उनकी लाइफ की जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो कोई कुछ भी फेजेस के हों, हेल्थ रिलेटेड हो, मेंटली हो, या फिर फिज़िकली हो, या फिर स्पिरिचुअली हो, या फिर कुछ भी हो। तो हर एक चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हैं वो क्लियर आउट होंगी। और वो आप मतलब जैसे कहते थे ना पहले, जैसे वो आपके पार्टनर कहते थे कि नहीं ये मेरी चीज़, वो वाली चीज़ नहीं रहेगी, वो वाली थिंकिंग हटेगी, और गिविंग नेचर में आएंगे, और क्लियर होंगे, और अपना हर एक चीज़, एक सक्सेसफुल लाइफ वो जी पाएंगे, और आपके तरफ वो बढ़ेंगे, स्लो मोशन में ही सही, लेकिन आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि चीज़ों को होने में थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि स्पिरिचुअली वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मेंटली फिजिकली जितना भी स्पीडीली वो अपने काम को कर पाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल